जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम आए श्रीधाम गोवर्धन और आप सब जानते होंगे कि आज कार्तिक की पूर्णमासी है, बहुत ही पवित्र दिन है और इस शुभ अवसर पर आज हम आपको श्रीधाम गोवर्धन लेके चलते हैं, जहां पे श्री गिरिराज जी की परिक्रमा हम आपको करवाएंगे। ये जो पूरी परिक्रमा है 21 किलोमीटर की है, जो 2 भागों में बटी हुई है। एक है 12 किलोमीटर की और दूसरी है 9 किलोमीटर की। तो दोस्तों, हम अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। यहाँ से परिक्रमा शुरू होगी। ये पहले 4 कोस की परिक्रमा है। इसमें जतीपुरा, आनौर, पूंछरी का लौटा और सारे जो भी बहुत ही प्रमुख तीर्थ हैं उनके दर्शन करवाएंगे। तो आइए आप हमारे साथ आज मानसिक रूप से गोवर्धन की परिक्रमा लगाइए। तो भक्तों, आज आइए आप हमारे साथ मानसिक रूप से श्री गिरिराज की परिक्रमा कीजिए। हम आपको जो भी प्रमुख स्थान होंगे उनके भी दर्शन परिक्रमा में कराएंगे। और आप देख रहे होंगे किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ आज लगी हुई है। कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप देख रहे होंगे हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे परिक्रमा लगाने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जहाँ स्थान पे पहुँच रहे हैं वो है शंकरसर कुंड। आइए आपको दर्शन कराते हैं आनेौर से। तो दोस्तों, हम पहुँच गए आनेौर और आपको दर्शन करवा रहे हैं शंकरसर कुंड के। भगवान बलराम के नाम पर ये कुंड बना हुआ है और आनेौर में स्थित है। बहुत ही सुंदर और भव्य ये कुंड है जिसके दर्शन आप कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको लेके चलते हैं अब गोविंद कुंड पर। ये देखिए कितना सुंदर कुंड है गोविंद कुंड। और इस स्थान के बारे में कथा इस प्रकार से बताई जाती है कि यहीं पे इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था जब उनका मान मर्दन भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो बहुत ही सुंदर कुंड ये आप देख रहे होंगे गोवर्धन परिक्रमा में, जिसको गोविंद कुंड के नाम से कहा जाता है। बहुत ही निर्मल और सुंदर जल है और गिरिराज जी की परिक्रमा में ये बना हुआ है। दोस्तों, आइए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अपनी यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते हम आपको बता दें कि ये 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा में आपको गिरिराज जी के दर्शन होंगे। और दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं पूंछरी का लौटा। बहुत ही प्रसिद्ध नाम यहाँ पे परिक्रमा में पड़ता है। भक्तजन आते हैं तो यहाँ के दर्शन अवश्य करते हैं। मंदिर से पूंछरी का लौटा। और इस स्थान के बारे में कथा इस प्रकार से बताई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज छोड़ा तो उनको भी अपने साथ जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ब्रज छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं और यहीं पे रहेंगे जब तक भगवान श्री कृष्ण वापसी यहाँ पे ना आ जाएं। तो उन्हीं श्री कृष्ण भगवान के सखा के दर्शन यहाँ पे होते हैं, जिनको कि पूंछरी का लौटा के नाम से जाना जाता है। और ये गांव है पूंछरी, जो कि परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। और दोस्तों, अब अपनी परिक्रमा को और आगे बढ़ाते हैं। हम आपको गोवर्धन परिक्रमा के दर्शन करा रहे हैं और ये पुरानी परिक्रमा है। यहाँ पे आप दर्शन कीजिए। आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे अनेकों बंदर हैं और गोवर्धन पर्वत के भी दर्शन आप कर रहे होंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा आज श्रीधाम गोवर्धन से इस समय है। और दोस्तों, अब हम आपको उस स्थान पे लेके चलते हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मर्दन किया था, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को तोड़ा था और ब्रजवासियों से उनकी रक्षा की थी। ये देखिए इंद्र शरणागति स्थल, यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके उसको शरणागति दी थी, अपनी शरण में लिया था, उनको माफ़ किया था। तो ये वही स्थान है श्रीधाम गोवर्धन की पुरानी परिक्रमा में ये स्थान है। श्री गिरिराज धरण के दर्शन आप कीजिए। तो
और भी ऐसे स्थान हैं, उनके भी दर्शन हम आपको करवाएंगे और उसके बाद आपको जतीपुरा लेके चलेंगे, मुखारबिंद के दर्शन हम आपको करवाएंगे। बहुत ही सुंदर सा स्थान प्रकृति को दर्शाता हुआ श्रीधाम गोवर्धन में 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा में इसी तरह के दर्शन आपको होंगे। तो दोस्तों, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलेंगे सुरभि कुंड पर। जैसा कि हम आपको बता दें कि इंद्र की गाय थी सुरभि। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र को क्षमा कर दें कि उन्होंने अपराध किया है ब्रजवासियों के ऊपर अत्याचार करके। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर इंद्र को क्षमा किया था। इसी का नाम सुरभि कुंड है। बहुत ही सुंदर स्थान है और बहुत ही सुंदर कुंड के दर्शन आप कर रहे हैं श्रीधाम गोवर्धन से। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं मुखारबिंद जतीपुरा में। ठाकुर जी के भव्य दर्शन करवाएंगे आपको और साथ ही साथ देखेंगे किस तरह का भव्य नज़ारा आज वहाँ पे है। तो दोस्तों, हम पहुँच गए श्री मुखारबिंद जतीपुरा। यहाँ पे प्रतिदिन दूध से बहुत श्रद्धालु अभिषेक करने के लिए आते हैं। आप देखेंगे किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पे अभिषेक कर रहे हैं, दूध से ठाकुर जी को दूध अर्पण कर रहे हैं। यहीं पे ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को उठाया था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं श्री मुखारबिंद के। और जब भी आप गोवर्धन आए तो यहाँ पे अवश्य आए, मुखारबिंद के दर्शन करें और जल के साथ अभिषेक अवश्य करें, क्योंकि इसका एक विशेष फल पुण्य प्राप्त होता है। आप देख रहे होंगे किस तरह से लोग यहाँ पे दूध का अभिषेक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ठाकुर जी का अभिषेक कर रहे हैं श्री गिरिराज जी का। ये जो दर्शन है वो जतीपुरा में और इनको मुखारबिंद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जतीपुरा के बाद हम सीधा पहुंचेंगे गोवर्धन और वहां पे हम अपनी जो 12 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, जिसको 4 कोस की परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है, उसको पूर्ण करेंगे। मुखारबिंद के बाद हम श्रीधाम गोवर्धन की तरफ चलते हैं। तो हम देख रहे हैं किस तरह से हमने अपनी यात्रा को लगभग पूर्ण कर लिया है और हम गोवर्धन यहाँ से पहुँच गए हैं। तो भक्तों, हम अपनी छोटी परिक्रमा यहाँ से शुरू करेंगे गिरिराज जी की। ये जो बोर्ड देख रहे हैं, यहीं से छोटी परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक देखें और हमारे साथ मानसिक रूप से आज गोवर्धन की परिक्रमा ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्थान है वो है चूतर टेका। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे परिक्रमा करते हुए यहाँ पे ज़रूर एक बार बैठना चाहिए, ऐसा विधान बताया गया है, तभी आपकी परिक्रमा पूर्ण रूप से मानी जाती है। और हम गिरिराज जी की परिक्रमा में चल रहे हैं। ये 9 किलोमीटर की परिक्रमा आज हम कर रहे हैं। और भक्तों, देख रहे होंगे किस तरह से भक्त यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं और दंडौती लगा रहे हैं। और जब हम परिक्रमा कर रहे हैं तो एक दिव्य संत के भी दर्शन हमें हुए हैं। ये हैं चेतन दास बाबा। आप देख रहे होंगे लगभग 80 साल से ज़्यादा की उम्र है इनकी, लेकिन प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा ये लगाते हैं। ये देखिए किस तरह से वो सहारे के साथ श्री गिरिराज जी की प्रतिदिन परिक्रमा लगाते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा दूसरा पड़ाव है उद्धव कुंड पर। ये राधा कुंड में स्थित है। उद्धव जी के नाम से इसका उद्धव कुंड पड़ा। यहीं पे उद्धव जी ने अपनी तपस्या की थी। और देखिए कितना सुंदर कुंड है ये उद्धव कुंड। ये श्रीधाम राधा कुंड में है और गोवर्धन की
9 किलोमीटर की परिक्रमा में, जिसको छोटी परिक्रमा के नाम से जानते हैं, यहाँ पे उद्धव कुंड स्थित है। बहुत ही सुंदर स्थान है। उद्धव जी के नाम पे ही इस कुंड का नाम उद्धव पड़ा है। यहीं पे उद्धव जी ने तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान को उद्धव कुंड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इस स्थान के बाद हम चलेंगे राधा कुंड के चैतन्य महाप्रभु मंदिर में। बहुत ही सुंदर मंदिर है। देख रहे होंगे आप, कितना अद्भुत और सौंदर्य को दिखाता हुआ ये मंदिर, ये चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर है गोवर्धन की छोटी परिक्रमा में। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह का दृश्य इस मंदिर का है। बहुत ही सुंदर मंदिर श्रीधाम राधा कुंड में भी ये पड़ता है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का ये मंदिर। तो जब भी आप आएँ तो गोवर्धन की परिक्रमा जरूर लगाएं और यहाँ के सभी मंदिरों के दर्शन करें। और दोस्तों, अब हम चल रहे हैं राधा कुंड की कुंज गलियों में। इन गलियों के रास्ते हम पहुँचेंगे श्री राधा कुंड में, जहाँ पे श्री राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन हम आपको करवाएंगे। तो दोस्तों, ये जो कुंड के दर्शन आप कर रहे हैं, यही राधा कुंड है, श्री राधा रानी का कुंड। और ऐसा कहा जाता है कि श्री राधा रानी ने अपने कंगन से इस कुंड को खोदा था। और इसी के बगल में एक कुंड है, श्याम कुंड, उसके भी दर्शन हम आपको करवाएंगे। सबसे पहले आप श्री राधा कुंड के दर्शन कीजिए। बहुत ही शांति इस स्थान पर है। और आप देख रहे होंगे किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। और पवित्र इस स्थान पर बहुत ही सुंदर स्थान श्री राधा कुंड। और हम आपको श्याम कुंड के भी दर्शन करवाते हैं। दोनों कुंड बिल्कुल मिले हुए हैं और इनका संगम भी है। ये जो कुंड है, ये श्याम कुंड है और इसके बिल्कुल बगल में ही राधा कुंड है। आपको श्री ठाकुर गिरिराज जी के भी दर्शन हम यहाँ पे करवाएंगे। पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा में बहुत सारे स्थान हैं जो देखने लायक हैं। सभी स्थान बहुत ही सुंदर हैं। और ये ठाकुर जी के चरण चिन्ह के दर्शन आप कीजिए। उसके बाद गिरिराज जी के दर्शन हम आपको करवाते हैं। राधा कुंड का ये जो स्थान है वो संगम पर है और हम आपको उस संगम के भी दर्शन कराएंगे, जहाँ पे श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों मिले हुए हैं। ठाकुर गिरिराज जी के दर्शन आप कीजिए। और दोस्तों, वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इसी तरह के दर्शन आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकें। ये राधा कुंड है और इसके बगल में ही जो कुंड है, ये श्याम कुंड है। इस तरह से दोनों कुंड एक दूसरे से मिले हुए हैं। राधा कुंड राधा जी के नाम से है, श्याम कुंड भगवान कृष्ण के नाम पर है। और ये देखिए, ये है संगम दोनों का, राधा कुंड और श्याम कुंड का संगम। दोनों जहाँ पे मिलन कर रहे हैं, इसी को संगम कह रहे हैं। और हम अपनी इस पूरी यात्रा में आपको और भी दर्शन करवाएंगे। तो वीडियो से आप अंत तक जुड़े रहें और मानसिक रूप से आज हमारे साथ श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करें। और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे तुलसी की मालाएं और श्रृंगार का सामान ठाकुर जी का मिलता है। राधा कुंड में ये स्थान है, यहाँ से आप सभी चीज़ें ले सकते हैं। और दोस्तों, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम राधा कुंड में श्री ललिता सखी जी के कुंड के दर्शन आपको करवा रहे हैं। बहुत ही सुंदर कुंड ललिता कुंड ये है। राधा कुंड के मार्ग में ही ये पड़ता है, परिक्रमा मार्ग में। तो श्री ललिता जी के कुंड के दर्शन आप कीजिए। इसी तरह के बहुत से स्थान आपको परिक्रमा में देखने को मिलेंगे। और ललिता जी के कुंड के बाद हम आपको लेके चलते हैं गोप कुआं।
यहाँ की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण को यहाँ पे गोपियों ने पानी पिलाया था और यहीं पे भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे। तो इस स्थान के भी दर्शन आप अवश्य करके जाएं। और अब श्री राधा कुंड के रास्ते से हम आपको दर्शन कराते हुए ले चलेंगे कुसुम सरोवर पर। बहुत ही सुंदर स्थान है कुसुम सरोवर, उसके दर्शन हम आपको करवाएंगे। और ये आप देख रहे होंगे किस तरह से भी यहाँ पे ठाकुर जी की पोशाकें मिलती हैं। तो भक्तों, हम पहुँच गए कुसुम कुंड पर, कुसुम सरोवर के नाम से भी जिसको जाना जाता है। बहुत ही सुंदर स्थान है श्रीधाम राधा कुंड में, और यहाँ पे बहुत शांति है और बहुत सौंदर्य को दर्शाता हुआ ये कुंड कुसुम सरोवर बहुत ही सुंदर और अद्भुत दर्शन इसके हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे श्री राधा रानी की चोटियाँ बनाई थीं, अपनी लीलाएं की थीं। राधा कृष्ण का मिलन यहाँ हुआ था। इस तरह से इस कुंड को कुसुम सरोवर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत ये कुंड है। दर्शनीय स्थान श्री राधा कुंड में ये बना हुआ है। इस सुंदर से स्थान के आप दर्शन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, कुसुम कुंड के बाद हम आपको एक ऐसे कुंड के भी दर्शन कराएंगे जहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। उस कुंड का नाम है नारद कुंड, जहाँ पे महर्षि नारद जी ने, देवऋषि नारद जी ने अपनी तपस्या की थी। तो ये आप जो वन देख रहे हैं ये नारद वन है। यहीं पे नारद जी ने तपस्या की थी और यहीं के समीप एक कुंड बना हुआ है जिसको नारद कुंड के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर ये स्थान है। यहाँ पे एक शनिदेव का भी मंदिर प्रसिद्ध है, जहाँ पे श्रद्धालु हर शनिवार को आते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कुंड, भव्य श्रीधाम राधा कुंड में ये बना हुआ है। इसको नारद कुंड के नाम से जाना जाता है। ये आप देख रहे होंगे कितना साफ सुथरा इसका जल है और बहुत ही सुंदर स्थान। जगह जगह पर बहुत ही सुंदर कुंड पूरी परिक्रमा में बने हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर स्थान है, तीर्थ स्थान है, जिनके अद्भुत दर्शन हम आपको घर बैठे ही करा रहे हैं। तो दोस्तों, नारद कुंड के बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और हम आपको लेके चलेंगे मानसी गंगा। गोवर्धन में स्थित है मानसी गंगा, और वहीं पे हम अपनी परिक्रमा को विश्राम देंगे, पूर्ण करेंगे। तो नारद कुंड के बाद आइए आपको लेके चलते हैं मानसी गंगा पर। राधा कुंड के रास्ते हम पहुंचेंगे मानसी गंगा, जहां पे आपको दर्शन करवाएंगे गिरिराज जी के। तो दोस्तों, हम पहुंच गए मानसी गंगा पर, आपको दर्शन कराएंगे मानसी गंगा के, उसके साथ साथ ठाकुर जी के भी दर्शन आपको करवाते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है, देखिए किस तरह से भव्य ये सजा हुआ है। और पूर्णमासी के दिन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और गिरिराज जी की शरण करते हैं। देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं यहाँ पे श्री गिरिराज धरण के। तो आइए अब आपको मानसी गंगा के दर्शन करवा देते हैं। इसमें स्नान करने से, इसका आचमन करने से सभी पापों की मुक्ति मिलती है, ऐसा साधुजन कहते हैं, सभी संत कहते हैं, और जो मानने वाले हैं इस चीज़ को मानते हैं कि मानसी गंगा में सभी पापों को नष्ट करने की शक्ति है। तो बहुत ही सुंदर दर्शन आप कीजिए मानसी गंगा की। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपको इसी तरह के दर्शन अपने चैनल के माध्यम से कराते रहेंगे। गोवर्धन जी की पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा 2 भागों में बटी हुई है। 4 कोस यानी 12 किलोमीटर और 3 कोस यानी कि 9 किलोमीटर। तो जो भी भक्त आते हैं, पूरी परिक्रमा करते हैं, या कुछ भक्त होते हैं वो 2 बारी में अपनी पूरी परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। और मानसी गंगा के दर्शन के बाद हम आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन कराते हैं। लगभग 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर है। ये है श्री हरदेव जी का मंदिर। गोवर्धन के बहुत प्राचीन मंदिरों में से इनका नाम आता है, श्री हरदेव जी का मंदिर। और हम आपको बताएं, इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको श्री हरदेव जी के दर्शन कराते हैं। घर बैठे ही इस सुंदर से मंदिर के दर्शन हम आपको करवाएंगे। आप देख रहे होंगे कितना प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे किस तरह का पत्थर लगा हुआ है और पुरानी कलाकृति यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए आपको ठाकुर हरदेव जी के दर्शन हम करवाते हैं। बहुत ही कम लोग श्री हरदेव जी महाराज के मंदिर पर पहुँचते हैं, इसलिए हम आपको घर बैठे ही इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। तो आप दर्शन कीजिए श्री हरदेव जी महाराज के। तो भक्तों, ये जो दर्शन आप कर रहे हैं ये दान घाटी के कर रहे हैं। हम आपको बता दें, इसकी कथा इस प्रकार से है कि जब भी गोपियाँ यहाँ से निकलकर मथुरा को जाती थीं कंस के लिए दूध और दही लेकर, तो भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ यहाँ पे बैठे रहते थे और यहाँ पे गोपियों से दही और माखन दान मांगते थे। इसीलिए इस स्थान का नाम दान घाटी पड़ा। आपको ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे और देखिए ये किस तरह से यहाँ पे पेड़े का मुख्य रूप से भोग लगाया जाता है और ठाकुर जी को, गिरिराज जी को दूध चढ़ाया जाता है। आइए आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और गिरिराज जी के दर्शन करवाते हैं। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, इसी को दान घाटी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर श्री गिरिराज जी का यहाँ पे है। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं ब्रज में की, उन्हीं में से एक जो लीला की थी वो दान घाटी की पर की थी कि वो यहाँ पे गोपियों से दान लिया करते थे। ये श्री गिरिराज महाराज के दर्शन आप कर रहे हैं श्री धाम गोवर्धन से। दोस्तों, आज आपने दर्शन किए गोवर्धन परिक्रमा के। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज श्री धाम गोवर्धन से आप सभी को जय जय श्री राधे।